आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आज का हमारा विटामिन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो फ्रेंड, जो विटामिन है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सी फंक ने विटामिन की खोज की। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, यानी जो विटामिन वर्ड है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फंक ने विटामिन शब्द दिया। फिर अगला प्रश्न, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो विटामिन है उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0। यानी फ्रेंड्स, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं वो उपापचयी क्रियाओं में सहयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो विटामिन है वो किस भाषा का शब्द है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? यानी वह स्टडी जिसमें हम विटामिन के अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिनोलॉजी। यानी विटामिनोलॉजी में हम विटामिन का अध्ययन करते हैं। फिर अगला प्रश्न, विटामिन को किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? यानी विटामिन को कौन से 2 टाइप्स में बांटा गया है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपरोक्त दोनों, यानी एक पानी में घुलने वाले विटामिन और दूसरे वसा यानी लिपिड में घुलने वाले विटामिन। फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो विटामिन है वो जल में घुलते हैं और कौन से वसा में नहीं घुलते हैं। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, ये ट्रिक याद रखनी है। कैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। तो ट्रिक है फ्रेंड्स कि जो कीड़ा है वो जल में नहीं घुलता है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए हमेशा याद रखना है कि वो क्या है, जल में नहीं घुलते हैं। यानी जो घर में कीड़े मकोड़े होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। अब बताओ, जो जल में नहीं घुलते हैं वो किस में घुलते हैं? तो वसा में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस याद रखना है कि कीड़ा जल में नहीं घुलता है, किस में घुलता है? वसा में। क्लियर? फिर अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी मैंने आपको बताया कि जो कीड़ा है वो जल में नहीं घुलता है, किस में घुलता है? वसा में। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट, उपरोक्त दोनों। यानी जो विटामिन बी है और विटामिन सी है वो क्या है, जल में घुलनशील है। कैसे फ्रेंड्स, देखो KEDA, इसमें देखो बी और सी नहीं आ रहा है। जो कीड़ा है वो किस में? वसा में घुलता है, और बाकी कौन बचे? बी और सी कहाँ पर? जल में घुलते हैं। क्लियर? फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन में आंसर नहीं देना है आपको, बस आपको बता रही हूँ कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो के हो गया, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। यानी KEDA कीड़ा क्या होता है? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से अगर एक ऑप्शन की जगह उपरोक्त सभी आता तो हमारा राइट आंसर क्या होता? उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? यानी सनशाइन मतलब सूर्य की शाइनिंग। तो कौन से विटामिन को बोला जाता है? तो आपको सभी को पता है कि जो विटामिन डी होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए होता है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी जो विटामिन है उनके वैज्ञानिक नाम, उनसे होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे। फिर अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो बहुत ही ईजी है, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? रेटिनॉल। फिर अगला प्रश्न, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए राइट। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोला जाता है? तो आप चाहे एंटी कैंसर बोलो चाहे आप एंटी इन्फेक्शन बोलो, कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? यानी कौन सी चीज़ में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो एक तो हो गया फ्रेंड्स गाजर, दूसरा हो गया हरी सब्जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर और हरी सब्जी।
और इन दोनों के साथ फ्रेंड जो मूली है उसमें भी क्या विटामिन ए पाया जाता है। कुल मिला के हम ऐसे बोलते हैं कि जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें किस प्रकार का विटामिन ज़्यादा मिलता है, तो विटामिन ए। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कौन से विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बोलते हैं, तो विटामिन ए को। फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन सभी एक साथ लिए हैं ताकि हम विटामिन ए के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। कैसे, देखो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला विटामिन है, हरी सब्जियों में यानी गाजर में, मूली में पाया जाता है। इसके अलावा एंटी कैंसर है, एंटी इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर अगला, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अभी बताया, इसमें क्या होता है कि कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर अगला, विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है रतौंधी। फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन अलग अलग जगह पर होते तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं इकट्ठा पढ़ा रही हूँ। तो जो विटामिन ए है उसकी कमी से जो रतौंधी रोग हो जाता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, निकटोलोपिया को, यानी जो रतौंधी होती है उसे निकटोलोपिया भी बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है। यानी जो बुजुर्गों में या जो वयस्क होते हैं उनमें जो बीमारी होती है जिसमें क्या होती है, हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर सी होने लगती है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। यानी कौन सा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। और कोबाल्ट का क्या प्रतीक है, CO, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। पहले तो आप बताओ विटामिन ए का क्या हो गया, रेटिनॉल, और B1 का क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट, यानी थायमिन को क्या बोलते हैं, B1, ठीक है। अगला, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो जो विटामिन बी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ठीक है फ्रेंड्स, ब से बी, ब से बेरी। फिर अगला प्रश्न, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी डाउट मतलब क्लियर नहीं है। यहाँ पर पूछा है जो B2 है, क्योंकि हमने पहले बात कर ली थी B1 की, तो B1 को तो क्या बोलते हैं, थायमिन, और B2 को हम क्या बोलेंगे, राइबोफ्लाविन। B12 की बात हम बाद में करेंगे, यानी B12 के रासायनिक नाम मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, क्लियर। फिर अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की जो त्वचा होती है और जो होंठ होते हैं वो फट जाते हैं, तो किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट, यानी विटामिन B2 की कमी से क्या होता है कि त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी जो एनीमिया रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग। फिर अगला प्रश्न, मछली के यकृत से कौन कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो मछली का लिवर है उसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट, विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि या पेलेग्रा रोग हो जाता है। यानी कौन से विटामिन की कमी से क्या होता है, मंद बुद्धि वाला रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट, विटामिन B3 की कमी से। फिर अगला प्रश्न, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B1 का तो क्या, थाइमन, B2 का राइबोफ्लेविन, और विटामिन B6 का क्या है, पायरोडॉक्सिन, क्लियर। अगला प्रश्न, विटामिन B12 का, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विटामिन B12 है उसे क्या बोलते हैं, साइनोकोबालमिन, क्लियर फ्रेंड्स। एक दो बार आप कहीं पर ये नोट डाउन कर लो, फिर आप एक साथ देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न, विटामिन B5 का नाम क्या है। तो फ्रेंड जो विटामिन B5 है उसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड। ये तो आप याद रख लोगे, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, और यहाँ भी क्या है, पेंटा। फिर अगला प्रश्न, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन B3 है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट, यानी निकोटिनिक अम्ल। जो विटामिन B3 है उसे हम क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड।
फिर अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B7 है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटीन। फिर अगला प्रश्न, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड आपने देखा ये जो B1 है ना, इसके काफ़ी सारे टाइप है विटामिन बी के। तो यहाँ पूछा है कि विटामिन B9 का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी जो फॉलिक अम्ल है उसे हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? यानी बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B7। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही इजी, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर अगला, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? ये तो आप सभी जानते हैं कि जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से कौन सा स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है। फिर अगला प्रश्न, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं कि जो जितने भी जो खट्टे फल होते हैं उनमें मोस्टली कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो आंवला आप जानते हो खट्टे होते हैं और उनमें कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में भी कौन सा? विटामिन सी राइट। फिर अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक होता है? यानी कोई भी चोट लग जाती है तो जो विटामिन होता है जो जल्दी घाव बढ़ देता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में भी प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, कैंसर के उपचार में भी प्रयुक्त होता है। फिर अगला, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो विटामिन एच होता है उसे किस नाम से फ्रेंड्स? विटामिन B7 और बायोटीन, यानी विटामिन एच के ये दो नाम है। आप विटामिन B7 भी बोल सकते हो और बायोटीन भी बोल सकते हो। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? यानी कौन से विटामिन आरबीसी बनाने में मददगार होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट, विटामिन बी। फिर अगला प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम। सबसे सिंपल है, जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को मदद बनाने में करता है? आप नाम से ही पता लगा लोगे, उसका नाम क्या था? विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट। फिर अगला प्रश्न, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो मैं आपको मेनली बता दूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण जो बच्चे होते हैं उनकी अस्थियां मुड़ जाती है? तो फ्रेंड जहाँ भी अस्थियों की बात होता है, हड्डियों की, तो कौन सा विटामिन आता है? विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न, कौन से विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास का, कौन से विटामिन को हार्मोन बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी को, क्योंकि ये किडनी द्वारा एक निर्मित हार्मोन भी है। फिर अगला प्रश्न, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो सनलाइट होती है उससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो अभी बताया कि जहाँ पर भी हड्डियों की बात आती है कौन सा विटामिन यूज होगा? विटामिन डी। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन कहाँ पर संचित होते हैं? यानी जो विटामिन होते हैं वो कहाँ पर संचित होते हैं? तो यकृत में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B6 है उसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। फिर अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं? तो किसके कारण? विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, यानी विटामिन B6 और B12 के कारण की मतलब इनकी कमी हो जाने के कारण जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं। फिर अगला है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड जो भी ये चावल होते हैं जिनके ऊपर पॉलिश होती है वो खाने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी जो विटामिन होते हैं वो देखो ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, तो क्या होते हैं? जो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो विटामिन होते हैं वो क्या है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में
कार्य करते हैं। फिर अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? वही सनलाइट वाला विटामिन डी। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन के है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन भी बोलते हैं, नेफ्टोक्विनोन भी बोलते हैं और ओनली क्विनोन भी बोलते हैं, यानी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो जो विटामिन ई होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा टोकोफेरोल। और डी का क्या था? कैल्सीफेरोल। फिर अगला, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं? यानी कौन से विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट, विटामिन ई को। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक रसायन बनते हैं उसे कौन? विटामिन ई नष्ट कर देता है। फिर अगला प्रश्न, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? यानी क्या होता है कि जो बांझपन होता है ना महिलाओं में, वो मतलब किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था? टोकोफेरोल। फिर अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो कौन सा था? कौन सा विटामिन? हार्मोन भी है, और ये है विटामिन जो थक्का बनाने में यूज होता है, तो विटामिन के। फिर अगला प्रश्न, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी सब्जियों को छील लेने के बाद फिर हम जब धोते हैं तो उनमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हमने पहली बारी में पढ़ा था कि गाजर मूली हो गया, हरी सब्जी हो गया, उसमें कौन सा मोस्ट पाया जाता है? विटामिन ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर पहले एग्जाम में पूछे गए हैं वो देखे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। विटामिन ए का नाम वैज्ञानिक है रेटिनॉल, बी का क्या हो गया? थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टेकोफेरोल और के का नेफ्टोक्विनोन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आपको वो ट्रिक बताई थी कि जो कीड़ा होता है यानी KEDA, ये क्या होता है? जल में नहीं घुलते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। और जितने भी जहाँ पर हड्डियों का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा विटामिन आता है? विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।